तो इस प्रैक्टिस सेट में से 3 मार्क का क्वेश्चन, 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो क्या आएगा सर? 1 मार्क का और 2 मार्क का एकदम इजीएस्ट, एकदम फालतू क्वेश्चन आएगा, लेकिन वही तो मार्क्स देगा क्योंकि उसको और ऑप्शन कुछ नहीं है। 1 मार्क के क्वेश्चन का और नहीं होता और वो इसी चैप्टर से आएगा। 2 मार्क का एकदम एक्टिविटी आएगा, तो वो भी आपको सिखा दूंगा। सिर्फ 10-15 मिनट की बात है, सीख लो, खत्म हो जाएगा। और पर ये प्रैक्टिस सेट सीखने से पहले ना एक थ्योरम सीखना पड़ेगा, और वो थ्योरम क्या कहता है वो सीखते हैं। थ्योरम कैसे प्रूव करना है वो बाद में लास्ट वीडियो में बता दूंगा, तो कल में वीडियो आ जाएगा थ्योरम वाला। तो देखो, हमने ना इससे पहले भी 2 ट्रायंगल लिए थे, उस 2 ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लिया था। बोलो उसका फॉर्मूला क्या था कमेंट सेक्शन में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल टू क्या लेते थे हम? तो बेस इनटू हाइट अपॉन बेस इनटू हाइट। वो था उन 2 ट्रायंगल के लिए जो 2 ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। अगर गलती से भी 2 ट्रायंगल सिमिलर हो, जैसे ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किससे? ट्रायंगल पी क्यू आर से, तो इस टाइम अगर आप रेशियो लेते हो ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का रेशियो लेते हो, तो बेस इंटू हाइट लेने की जरूरत नहीं है। अगर सिमिलर है तो बेस इंटू हाइट लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या लेना है सर? तो आपको लेना है करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है अभी बता दो। करस्पॉन्डिंग साइड हमने पढ़ी है कि अगर इसकी ए बी साइड ले लूं, तो बोलो जल्दी से इसकी कौन सी साइड आएगी? तो इसके पहले 2 नाम, तो इसके भी पहले 2 नाम, पी क्यू, तो इसका स्क्वायर, बस खत्म है। या फिर आप दूसरी साइड भी ले सकते हो, जैसे इसकी बीसी ले ली, तो बीसी का स्क्वायर अपॉन इसका क्या आएगा? क्यूआर का स्क्वायर, तो ये हो गई करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। या फिर ये भी ले सकते हो, इसका एसी ले लेते हैं, तो एसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका पीआर का स्क्वायर, तो ये लो हो गया। तो आपका करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर लेने पर भी एरिया का रेशियो मिल जाएगा। तो ये किस चीज के लिए है? तो इस चीज के लिए। तो अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर दिए हो तो, और इस थ्योरम का नाम क्या है? ये है। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में एक बार थ्योरम का नाम लिख दो, क्योंकि ये मुश्किल नाम है। थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का थ्योरम, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, खत्म है। अब इसका क्वेश्चन कैसा आएगा? तो क्वेश्चन आएगा सबसे पहले ये 1 मार्क के लिए सिंपलेस्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। तो आपको करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दे के रखा है ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जो 2 ट्रायंगल सिमिलर है वो 3:5 है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। तो सुनो, रेशियो ऑफ RATIO, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल। इस क्वेश्चन के लिए लिख के दे रहा हूं, 2 सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है? जल्दी से बोल दो, क्या होता है? तो ये होता है रेशियो ऑफ, सॉरी, स्क्वायर ऑफ, उसमें स्क्वायर आता है, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, CORRESPONDING, करस्पॉन्डिंग साइड। तो हमारा जो रेशियो होता है एरिया का रेशियो, वो किसके बराबर होता है? करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है? 3:5। ये हो गया करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। इसका क्या करना है हमें? स्क्वायर करना है, तो इसका कर लो स्क्वायर, तो हो गया करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। बोलो क्या आएगा? तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। आंसर डन। उसने जो पूछा था उसको दे दिया, कितना सिंपल है। तो अगर आपको साइड का रेशियो दिया हो तो ये एमसीक्यू में आएगा, तो डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, सोचो ही मत, डायरेक्ट स्क्वायर कर दो। 3:9 का स्क्वायर कितना आता है? 9/25, खत्म। मस्त है, बराबर है। चलो आगे चलते हैं, ये तो उससे भी सिंपल है। जल्दी से बोलो क्या आएगा? इसमें 2 ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं ऑलरेडी, और उसके स्क्वायर का रेशियो लिया है। तो ऊपर अगर ए बी साइड ली है, तो नीचे कौन सी लेंगे हम? ए बी है तो पी क्यू आएगा, तो पी क्यू का स्क्वायर। तो ए बी अपॉन पी क्यू ऑलरेडी कितना दिया है हमें? 2/3, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, मिल गया आपको 2 मार्क्स। ये 2 मार्क्स के लिए आता है, समझ रहे हो तुम लोग कि एकदम इससे फालतू चीज हो ही नहीं सकती कुछ। इधर देखो, इधर थोड़ी चीज घुमा फिरा के की है, समझ लो पहले। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये कुछ दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं दिया है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली दूसरा ट्रायंगल होगा PQR। ये हो गया। अभी क्या दिया है देखो, इन दोनों का रेशो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिया है आपको 80, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दिया है आपको कितना? दिया है 125। फिल इन द ब्लैंक। तो बोलो क्या आएगा आंसर? तो ये चीजें दी है तो हमें पता है, इसके नीचे सॉल्व करके देता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये 2 ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब इसका क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, बराबर है। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू कितनी पुट की है उसने? 80 अपॉन 125 इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। अभी पहले तो देखो इसको डिवाइड हो सकता है कि हाँ 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो हमारा आंसर आया 16/25 इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। अब मुझे जल्दी से बता दो
ये 16 और 25 किसी के स्क्वायर है क्या? हाँ ऑब्वियसली हमें ए बी अपॉन पी क्यू चाहिए, तो हम लिखेंगे यहाँ टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो टेकिंग स्क्वायर रूट करते ही 16 किसका स्क्वायर है सर? 4 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। इधर तो ए बी स्क्वायर है तो स्क्वायर गया, बचा ए बी, और यहाँ बचा पी क्यू। जैसे ही टेकिंग स्क्वायर रूट करते हैं तो सबका स्क्वायर चला जाता है, तो सबका स्क्वायर चला गया। ये किसका स्क्वायर था? 4 का, इसलिए उसका भी चला गया और ये भी होगा स्क्वायर रूट। पता चला, मिल गया आंसर। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4/5। तो सिंपल सिंपल चीजें है, ये इतना सारा सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बट मैंने क्यों लिख के दिया है? क्योंकि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए अलग से आ गए, एक्टिविटी ना है, तो तुम क्या करोगे? तो यही लिखना पड़ेगा। तो एक्टिविटी आ गई तो ये लिखना, और एक्टिविटी ना है तो ये लिखना। पता चल गया? मस्त है, लिख लो जल्दी जल्दी से। अब ये क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें पता है पहले से कि 2 ट्रायंगल सिमिलर है, ये देखते ही समझ जाओ कि करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर लेना ही लेना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो चीज दी है वो लिख लेंगे। क्या चीज दी है हमें? कि 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू दिया है 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, ये चीज दी है। तो हम क्या करेंगे? दोनों ट्रायंगल का रेशियो बना लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर उसको इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन इक्वल टू 16। अब आप बोलोगे सर 9 किधर गया? तो 9 पहले इधर था, हम उसको उधर भेजेंगे, तो ये भी डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। मस्त आ गया, इतना पता चला। तो इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। हो गया। अभी हम दूसरी चीज करेंगे कि वो चीज कौन सी है? हमें पता है कि एरिया दो अगर सिमिलर है तो बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये थ्योरम क्या कहता है? सिमिलर ट्रायंगल वाला, सिमिलर ट्रायंगल TRIANG ट्रायंगल वाला थ्योरम क्या कहता है? कि ये रेशियो इक्वल टू, क्या कहता है वो थ्योरम? ये रेशियो इक्वल टू क्या आता है? तो ये आता है कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। तो करस्पॉन्डिंग साइड जो दी है वही लेते हैं। तो QR और MN दिए, तो हम भी यहाँ पे QR लेंगे। तो QR का स्क्वायर अपॉन इधर की MN आएगी, MN का स्क्वायर। बढ़िया चीज चल रही है। अब देखो PQR और LMN की वैल्यू कितनी है? 16/9। तो 16/9 इक्वल टू QR का स्क्वायर अपॉन MN का स्क्वायर। अभी सही है। अभी हमें सबका स्क्वायर निकाल देना है, तो हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट। वही एक ऑप्शन है कि जब भी स्क्वायर निकालना हो आपको तो क्या करना है? टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट करते ही 16 किसका स्क्वायर है? 9 किसका स्क्वायर है? तो 16 4 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा और इधर के स्क्वायर गायब हो जाएंगे, तो बचेगा हमारा QR अपॉन MN। तो बोलो जल्दी से क्या आया QR अपॉन MN? तो QR अपॉन MN आया इतना। अभी हमें पता है इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी है QR की वैल्यू कितनी दी है सर? 20 दी है। तो 4/3 इक्वल टू 20 अपॉन MN बराबर है, क्योंकि हमें MN फाइंड करना है। अभी करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 के पास चला जाएगा MN, 3 के पास चला जाएगा 20, मतलब 3 20 के पास चला जाएगा, 4 उधर भेज दो। तो MN इक्वल टू 3 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 4। तो MN इक्वल टू कितना? 4 का 4, 4 पंचे 20, तो 3 इंटू 5, 3 5 से कितना होता है? जल्दी से बोलो। 3 5 कितनी? 3 5 कितनी? 3 5 15। कार्यक्रम रेडी। बोलो कैसा लगा? जल्दी से सारे बच्चे बोल दो कि एकदम मस्त सर। ये क्वेश्चन बड़ा तो है 3 मार्क जितना, लेकिन 2 मार्क के लिए आएगा। तो इतना सिंपल है, ये चीजें सिंपल सिंपल रखनी है। ये पहले रेशियो बना लो, रेशियो का आंसर निकाल लो, थ्योरम यूज करो, करस्पॉन्डिंग साइड ले लो, वो डालो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाता है। इसकी ना लेकिन आपको आदत लगानी पड़ेगी। अगर आप ऐसे वाले बच्चे हो कि हमें सर मैथ्स इतना अच्छे से नहीं आता, तो पहले मैथ्स आने के लिए वो आदत लगा लो। तुम्हें पता है क्या? अगर तुम्हें मैं क्या कर दूं, लर्न करने के लिए क्वेश्चन दे दूं, और तुम्हें लर्न करने की आदत ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं कि इसको पढ़ते कैसे, तो लर्न होगा क्या? नहीं। सेम मैथ्स का होता है। तुम लोग को दिमाग में क्या चुका है कि एक ही क्वेश्चन पढ़ा दो सर, लेकिन ऐसा पढ़ा दो कि हमें सब आ जाए। नहीं पॉसिबल है। आपको 10 50 15 20 क्वेश्चन करने पड़ेंगे तभी होगा। हमें पता है कि हम अगर जिम में जाते हैं तो पहले दिन जाकर 50 किलो का डंबल उठाना शुरू कर दे तो नहीं उठेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 5 से शुरुआत करनी पड़ेगी। हाँ 50 का उठेगा, लेकिन उसको 1 साल टाइम है। तो शुरुआत 5 से करो, फिर 7, फिर 10, फिर 12, फिर 15, फिर 17, होगा धीरे धीरे जाके 50 तक पहुंच जाओगे। डोंट वरी, पहुंच जाओगे, लेकिन शुरुआत वहां से करो। अपने आप को किसी और बच्चे से कंपेयर मत करो, क्योंकि ताकि वो दूसरा बच्चा 5वीं से पढ़ाई कर रहा होगा, आप अभी शुरू कर रहे हो। फर्क है ना, तुम में और उसमें फर्क है, फर्क है, फर्क है, फर्क है। अब देखो, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 225 and 81 centimeter square. The side of a smaller triangle is 12 centimeter. Then find the corresponding side of bigger triangle. हमें पता ही नहीं है क्या है, तो हम क्या करते हैं? लेते हैं ऐसा कि लेट स्मॉलर ट्रायंगल, स्मॉलर ट्रायंगल जो है वो हमारा है ट्रायंगल ABC, और जो बिगर ट्रायंगल है, बिगर ट्रायंगल TRIANGLE इक्वल टू क्या है? तो ये है समझो ट्रायंगल PQR। तो जल्दी से बोलो
मुझे बोलो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना होगा, सारे बच्चे एक बार बोल दो। और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना होगा, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी हमारा स्मॉलर ट्रायंगल है, तो इसमें से स्मॉलर कौन सा है सर 81 है, तो ये रहा 81। तो बिगर कौन सा है 225, तो ये रहा मेरा बिगर 225। अभी उसने कह दिया है इफ अ साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्रायंगल, स्मॉलर ट्रायंगल की साइड 12 है, तो हमें पता है कि ए बी हमारी कितनी होगी 12, और जो उसके ए बी का करस्पॉन्डिंग होगा, जो हमारा पी क्यू होगा, वो हमें फाइंड करना होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है। तो ये हो गई स्मॉलर ट्रायंगल की साइड, और बिगर ट्रायंगल की साइड करस्पॉन्डिंग साइड क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है। तो ये रह गया हमारा स्ट्रक्चर। तो हमें पता है बाय थ्योरम ऑफ, दो ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर है। देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ कौन सा ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। अब बताओ जल्दी से क्या आएगा। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, नहीं ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, यही चल रहा है कितने दिन से। तो बोलो जल्दी से ए बी सी और पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 81 अपॉन 225, तो ये होगा 81 अपॉन 225। तो ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, तो जाने दो ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं पहले वैल्यू पुट कर देते हैं ताकि टेंशन ना रहे। चलो वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो, वैल्यू करो। ए बी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे करेंगे हम टेकिंग स्क्वायर रूट, सबका स्क्वायर निकाल लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो समझो 81 किसका स्क्वायर है सर 9 का, तो यहाँ आएगा 9। 225 किसका स्क्वायर है तो सर 15 का, तो यहाँ पे आएगा 15। 12 का स्क्वायर ऑलरेडी दिया है, तो 12 का स्क्वायर रूट मत निकालना, 12 ही रहेगा क्योंकि उसका स्क्वायर उड़ गया स्क्वायर रूट की वजह से, और पीक्यू का भी स्क्वायर उड़ गया तो पीक्यू बचा। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर निकाल के दिखा दो। 9 इंटू पीक्यू इक्वल टू 12 इंटू 15, तो 9 उधर चला जाएगा, पीक्यू इक्वल टू 12 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 को कट करने की इमेजिनेशन पावर तुम्हारे पास होना चाहिए। 3 3 जा 3 4 जा 3 1 जा 3 5 जा, कितना बचा बोलो जल्दी से, पी क्यू 4 पंच 20, तो 20 आ गया हमारा बिगर ट्रायंगल। तो देयरफॉर साइड ऑफ अ बिगर ट्रायंगल लिख लेना इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्या लिखोगे जल्दी से बोलो, साइड ऑफ अ बिगर ट्रायंगल इक्वल टू कितना आएगा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। समझ गए क्या। तो ये चीजें ना थोड़ी मुश्किल जाएगी आपको स्टार्टिंग में, बट हो जाएगी आदत बेटा, डोंट वरी। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे, और ये क्वेश्चन तो है ही नहीं, तो सिर्फ हमने जो पहले शुरू किया था वही ट्रायंगल है। इसमें सिर्फ एक चीज बताइए, सिमिलर ट्रायंगल कहीं लिखा नहीं है, 2 ट्रायंगल सिमिलर है ऐसा कहीं लिखा नहीं है। इस अकेले क्वेश्चन में 2 ट्रायंगल सिमिलर ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो तुम्हें कैसे पता 2 ट्रायंगल सिमिलर है, बट इसमें एक दिया है कि एबीसी एंड पीक्यूआर आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी जल्दी से बता दो व्हाट इज मीन बाय इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो बच्चा बताएगा उसको चारा नहीं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है जल्दी से बताओ। तो वो होता है कि जिसकी तीनों साइड सेम हो और हर एंगल 60 हो, हर एंगल क्या हो 60 हो, उससे कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसे क्या कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ गए क्या ये चीज, तो जल्दी से बोलो इक्विलैटरल ट्रायंगल समझ गए, हाँ सर समझ गए। तो बोलो इसका और इसका क्या संबंध आएगा, हर एंगल 60 होता है, तो बोलो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्या। हाँ सर सिमिलर है, कौन सी टेस्ट, ए टेस्ट, इसका भी 60, इसका भी 60, इसका भी 60, इसका भी 60, इसको तो कैसे भी रखो वो सिमिलर ही है। तो हमें एक चीज पता चल गई है कि हाँ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर इक्विलैटरल, LATERL इक्विलैटरल ट्रायंगल। देयरफॉर वो इक्विलैटरल है, देयरफॉर ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF आप लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि ईच एंगल इज 60 डिग्री, हर एंगल 60 डिग्री का है, तो कोई टेंशन नहीं है, ए से सिमिलर हो ही जाएंगे वो। अभी शुरू करते हैं मेन चीज, इसका रेशो और इसका रेशो। तो हमें पता है कि बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये पूरा लिखना तो बहुत मुश्किल चीज जाती है मेरे लिए, पर लिख लेता हूं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या होगा जल्दी से बोलो, सारे बच्चे बोलो क्या आएगा। तो जो साइड दी है उसका करस्पॉन्डिंग AB और DE दी है, तो AB का स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, नीचे कौन है DE का स्क्वायर, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ले लेते हैं, इसकी भी करस्पॉन्डिंग साइड ले लेते हैं। अभी क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, ABC और DEF का रेशो कितना है, ABC और DEF का रेशो दिया है 1:2, तो ये लिख देंगे 1:2, इधर लिखो 1/2 इक्वल टू, यही लिख लेता हूं जगह तो है, 1/2 इक्वल टू AB अपॉन DE। AB कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर,
तो जल्दी यहीं पे टेकिंग स्क्वायर रूट कर लेते हैं, यहीं पे कर देते हैं, क्या कर देते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट निकालना ही निकालना है। तो 1 किसका स्क्वायर है सर, 1 का ही है तो 1 ही रहेगा। सर 2 किसका स्क्वायर है सर, 2 को तो किसी का स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर पता है तुम्हें, ये चीजें पढ़ के आओ या तो बेसिक का लेक्चर ले लेंगे हम एक। 2 किसका स्क्वायर है सर, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं है। तो क्या करे सर ऐसे टाइम पे, तो उसको रूट में डाल दो, अगर कोई किसी का स्क्वायर नहीं तो रूट में डाल दो। अब देखो इसके ऊपर ऑलरेडी 2 लिखा है, वो 2 चला जाएगा मतलब 4 ही बचेगा, इसके ऊपर भी 2 लिखा है वो चला जाएगा मतलब डी ही बचेगा। अब करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डी 1 के पास चला जाएगा, डी इंटू 1 डी, और 4 के पास रूट 2 चला जाएगा मतलब 4 रूट 2। आंसर इज रेडी, इधर जाने की जरूरत ही नहीं। तो ये क्वेश्चन सिंपल सिंपल है, इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी एक बार अगर तुम अच्छे से कर लेते हो तो। अभी ये तो एक्टिविटी है, एक्टिविटी समझा देता हूँ, तुम्हें पता चलना चाहिए कि क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन समझ लो, ये समझ गए तो बाकी चीजें तुम्हें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। देखो इसमें दो चीजें पैरेलल है, PQ और DE पैरेलल है, तो डन, हमें पता चल गया पैरेलल है। ऊपर से ये एरिया है 20, PQF, इसका एरिया कितना है 20, इसका एरिया कितना है 20 यूनिट का स्क्वायर चाहिए था लेकिन दिया नहीं, 20 यूनिट स्क्वायर। PF कितना है, 2 टाइम DP दिया है आपका, PF ये PF 2 टाइम DP दिया है, इस DP से दुगना है, हाँ कहीं ना कहीं वो चीज यूज होगी। देन फाइंड एरिया ऑफ DPQE, आपको ये एरिया फाइंड करना है कुछ भी करके, क्या करना है आपको, कुछ भी करके इधर उधर से ढूंढ ढांड के ये वाला एरिया आपको क्या करना है, फाइंड करना है। बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, नीचे वाली एक्टिविटी कंप्लीट करो। तो एक एक चीज लेंगे हम, सबसे पहले जो चीज दी है उसको लिख लेते हैं। तो देखो ये चीज लिख ली उसने, इसका 20 दिया है, ये 2 टाइम दिया है, लेट अज्यूम DP इक्वल टू x, उसने समझा है कि ये इसको x पकड़ लो। तो मुझे बता दो, इससे ये दुगना था, तो ये अगर x है तो PF क्या होगा सर, ये दुगना होगा, दुगना मतलब कितना होगा 2x, तो PF आ गया आपका 2x, DP उसने x लिया तो PF कितना आ गया 2x। अब बता दो DF पूरा का पूरा कितना होगा, तो DF कितना होगा, तो सर DP में PF मिक्स कर दो, मतलब ये x था ये 2x होगा, x और 2x इतना हो जाएगा 3x, तो पूरा का पूरा हो गया आपका 3x, इतना समझ गए। अभी आगे की स्टेप चलो आ जाओ। अभी तुम्हें दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं पहले तो। कौन से दो ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है बड़े वाले ट्रायंगल से, तभी एरिया की बातें होंगी, तभी आंसर आएगा। तो सिमिलर कैसे दिखाएंगे, वही पुरानी वाली सिमिलर ऐसे सॉरी एंगल टेस्ट, हमें पता है कि ये एफ एंगल कॉमन है दोनों इसमें आएगा, ऊपर से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, बोलो क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो कोई टेंशन ही नहीं, हो जाएगा। तो देखो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों लोग वो भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, कुछ भी चलेगा। तो इसमें पहले लेने आए छोटा वाला ट्रायंगल बड़ा लिया है उसने, FDE छोटा वाला ट्रायंगल FPQ, तो FDE FPQ ट्रायंगल लेना है। अब बोलो FDE किसके बराबर होगा, FDE किसके बराबर होगा, वो होगा FPQ के बराबर, तो FDE बराबर होगा FPQ के बराबर, तो एंगल FD इज इक्वल टू FPQ, बढ़िया। अब FED किसके बराबर होगा, FED किसके बराबर होगा, FQP के बराबर, इसके बराबर ये होगा, तो FQP क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, और यहां पे लग जाएगी आपकी ए टेस्ट लग गई, तो बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसके हिसाब से हम एक चीज कर सकते हैं, हम रेशो ले सकते हैं सर, कि दो ट्रायंगल का रेशो इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड। तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी लेनी है, वही जो दो हमें पता है, तो एक है हमारे PF पता है और DF पता है, तो हम क्या लेंगे, तो याद रखो इसमें से लेंगे PF, सॉरी ये PF इसमें से और इसमें से DF, तो आएगी ऊपर DF अपॉन नीचे आएगी PF, तो DF थी हमारी 3, देखो 3 2 प्लस ए कितनी 3, तो हो जाएगा DF का स्क्वायर अपॉन PF का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, और PF कितना था हमारा 2x, तो 2x का स्क्वायर, x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये तो बन गया 9/4। तो हमारे पास एक चीज पता चल गई कि इसका रेशो 9/4 आता है। हम इस PFQ को उधर भेज देंगे, अभी ये FD PFQ उधर चला गया, तो FD इज इक्वल टू 9/4 ऑफ PFQ। तो अभी हमें पता है कि PFQ कितना है 20 था सर PFQ, क्योंकि हमने पहले ही लिखा है, ये देखो PFQ 20 था, इसको डिवाइड करेंगे 4 1 4 4 5 20 नम 5 45, तो ये आ गया आपका 45, तो ये 20 है, और पूरा का पूरा ट्रायंगल FED ये पूरा का पूरा देखो FD ये पूरा का पूरा 45 है, तो बताओ ये कितना, तो 45 टोटल है, उसमें से ये 20 निकाल दो, बचा हुआ होगा आपका ये वाला, तो निकाल दो, तो ये था 45 पूरा, उसमें से ये छोटा वाला 20 निकाल दो, तो बचेगा कितना 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। डन 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 डन, समझ गए, सिंपल है,
मस्त है। और इतना करने के बाद प्रैक्टिस सेट खत्म। तो ये ना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको ना अच्छे से लिख लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि शुरुआत कर रहे हैं, ये चीजें फटाफट हो रही है, सारी चीजें हो रही है, डोंट वरी। लेकिन हम जब लाइव में ये सारी चीजें फिर से पढ़ेंगे, उसके बाद मैराथन में पढ़ेंगे, यूनिट टेस्ट के लिए पढ़ेंगे, तो ये चीजें ना याद होने लग जाएगी। तो एक क्वेश्चन 3 बार लिखना, ये चीज तो कर लो यार, क्योंकि आदत नहीं है तो आदत लगानी पड़ेगी, आदत लगेगी तभी मजा आएगा। तो 3 बार आपको नहीं पढ़ना है, मैं आपको 3 बार पढ़ा ही दूंगा वैसे ही। ये समर वैकेशन में एक बार, उसके बाद यूनिट टेस्ट आएगी तो उससे पहले एक बार, और यूनिट टेस्ट के टाइम एक बार, तो 3 बार तो वैसे ही हो जाएगा। उसके बाद तो नहीं भी पढ़े तो एग्जाम में लिख के आओगे। ठीक है, बढ़िया है। तो मिलते हैं कल के प्रैक्टिस सेट में, जिसमें हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो इस चैप्टर में जो भी थ्योरम थे, जैसे पीपीटी था, बीपीटी था, फिर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम था, अभी ये वाला थ्योरम हो गया, ये तीनों चारों थ्योरम जो भी इंपॉर्टेंट है वो कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय महाराष्ट्र।